सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जब वे मूच एंड मिस लूली और ली ज़ोंगटोंग ये तीनों मिलकर यहाँ सामना कर रहे थे मो लॉन्गजी का, और यहाँ इनको बहुत बुरी तरीके से वो कॉर्नर कर देता है। तब यहाँ पे मू चैन अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पर इसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगा के रख देता है। बट यहाँ जैसे वो उसे खत्म करने वाला था तभी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सोवरीन आ जाता है। वो आते साथ ही सबसे पहले तो मू चैन की बॉडी के अंदर से उस डीमन पिलर को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के दिन आ जाते हैं। वो आते साथ ही यहाँ पर मू चैन समेत सभी की जान बचा लेते हैं। साथ ही एपिसोड के एंड में हमें जीशवान और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, और यहाँ इनकी इतनी बड़ी नाकामी के चलते जीशवान का दिमाग खराब हो चुका था। पर यहाँ वो कसम खाता है, कहता है कि मू चैन तुम चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन मेरे हाथों से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब मैं भी देखता हूँ कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी आखिर कब तक तुम्हें अपने पास पनाह देती है। और अब आगे से हमें इस हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मू चैन पहले से ज्यादा ठीक हो चुका था और अब ये रिकवरी के बाद सीधा एल्डर से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पे मू चैन देख के हैरान था कि यहाँ पर बस जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन और बाकी के एल्डर, साथ ही यहाँ पर हेवनली सीट के एल्डर्स मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो डीन के पास पहुंच जाता है उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, पर वो यहाँ पे मू चैन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था तुमने इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा खौफनाक हो जाएगा कि एल्डर्स को भी इसमें दखल देना पड़ेगा। जिस एल्डर जाओ भी कहने लगते हैं कि पर मुझे लगा नहीं था, हम लोगों को दखल अंदाजी करने के बावजूद भी अपने आप को रोकना होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने पहले रूल को नहीं तोड़ा बल्कि उस ब्लैक ड्रैगन सोवरीन ने ही पहले आकर रूल्स को तोड़ा। पर तभी एल्डर जाओ जो थे वो सीधा जाकर मू चैन को शाबाशी देते हुए कहने लगते हैं कि पर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो हो तुम। तभी दीन यहाँ पर आगे आते साथ ही अपने ब्रश के जरिए से मू चैन की बॉडी के अंदर उसी ऑप्रेसिव ऑरा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो देखकर मू चैन भी हैरान था। और तभी दीन कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिसमें दूसरा एल्डर भी बताने लगता है कि हाँ, लगा नहीं था कि ब्लैक ड्रैगन सोवरीन अपने डिमोनिक ड्रैगन ब्रांड को उस द ग्रेट मेरू डिमोनिक पिलर के ऊपर इतनी जल्दी प्लेस कर देगा। शायद वो जब मू चैन की बॉडी से निकाल रहा था तभी उसने ये काम किया होगा। ये सुन नहीं था कि मू चैन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। तभी यहाँ पे दीन कहने लगता है कि चिंता मत करो, हम बस तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। तभी वो सभी लोगों से कहने लगता है कि जाओ जाके अरे को फॉर्म करो और अपने अपने हथियार को लेके तैयार हो जाओ। फॉर्मेशन रेडी हो जाता है, मू चैन सेंटर में जाके बैठ जाता है और हमारे दीन उसे समझाते हुए कहने लगते हैं कि मू चैन तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना है, बस सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। जिसमें मू चैन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी आईज को क्लोज करके सब कुछ इनके हवाले छोड़ देता है। अब यहाँ पे जो बाकी के एल्डर्स थे वो सभी मिलकर इस फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो ही जाता है। और तभी यहाँ पर जो डिमोनिक ऑरा है वो काफी तेजी से फैलने लगता है और अगले ही पल इनके सामने वही द ग्रेट मेरू डिमोनिक पिलर सामने आ जाता है। और यहाँ इसे देखते साथ ही सारे के सारे एल्डर्स हैरान थे। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जैसे ही इसे वो लोग बाहर निकालते हैं तो सारे एल्डर्स थोड़े खुश तो हो जाते हैं, पर अगले ही पल ये अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो यहाँ वहाँ बार बार टेलीपोर्ट होता है लेकिन फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा पाता। पर अचानक से यहाँ का जो स्पेस है वो बहुत बुरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगता है, जो देखकर दीन समझ आते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के जो स्पिरिचुअल कोर्स थे ना, इनके अंदर से एक एक करके चेन्स निकलती है जो कि इसे जकड़ लेती है और फिर यहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स अपना काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो ये जो डिमोनिक पिलर था ये वापस से मू चैन की बॉडी में जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक पर्पल कलर का जायंट सा ड्रैगन आते साथ ही इसे चारों ओर से लपेट लेता है। तभी यहाँ पे इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, वो कहने लगता है कि टाइकांग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम हमारे क्लैन की सुप्रीम ट्रेजर को ऐसे दिन दहाड़े चुराते हुए इसे सील कर रहे हो। यहाँ पे ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सोवरीन की थी, जो कि इस वक्त डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के मेन हॉल में मौजूद था। ठीक है, फिर अब अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो हमारा डिमोनिक ड्रैगन पैलेस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और अब तो आर पार की लड़ाई होके रहेगी। और मैं भी देखता हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम उस ट्रेजर के ऊपर से हमारा डिवाइन सेंसर, हमारे ब्रांडिंग को हटा पाते हो या नहीं। अब तभी यहाँ पे हम देखते कि आसपास काफी सारे डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और ये सुप्रीम एल्डर्स थे और ये आते साथ ही अपने पावर्स को उस ब्लैक ड्रैगन सोवरीन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे जिसके चलते वो जो पर्पल ड्रैगन था ना, जो कि असल में इसी ब्लैक ड्रैगन सोवरीन से बिलोंग करता है, अचानक से इसकी ताकत
ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो यहाँ पर जितने भी चेन्स थे जिसने की इनके सुप्रीम ट्रेजर यानी कि इस डेमोनिक पिलर को जकड़ के रखा हुआ था उन सभी चेन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे दीन सभी से कहने लगते हैं कि कोई भी घबराएगा नहीं, लेकिन तुम सभी को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से ब्लैक ड्रैगन सोवरेन की आवाज इन्हें सुनाई देती है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर लगे डिवाइन सेंस को ट्रिगर नहीं किया होता तो हमें यहाँ पर कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो तुम लोग हो जिसने की मुझे और हमारे लोगों को यहाँ पे छेड़ा है और अब जबकि तुम लोगों ने हमें छेड़ा है तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और आज मेरे पास बेहतरीन मौका है कि मैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के जो सुप्रीम एल्डर्स हैं और जो दीन है इन सभी को मिटा के रख दो। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो जो ड्रैगन था ना वो अपने मुंह से काफी टेरिफाइंग एनर्जी को अनलीश करते हुए यहाँ एल्डर्स की ओर बढ़ा देता है, जिसके चलते मूचैन को काफी ज्यादा पेन होता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे एल्डर जाओ समेत बाकी के एल्डर्स मूचैन से कहने लगते हैं कि मूचैन तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चुपचाप वहीं बैठे रहो। यहाँ पे पर तभी मूचैन चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर्स प्लीज प्लीज खुद को मत रोकिए, आपके बस में जो बन सके आप लोग कीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। अब यहाँ पे मूचैन से हिम्मत मिलता साथ ही यहाँ जितने भी एल्डर्स थे ना वो सभी लोग अपना फुल पोटेंशियल इसमें डालने लगते हैं और ये लोग हैंड साइन बनाते हुए अब यहाँ पर उस पिलर समेत इस ड्रैगन को ही जकड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ काफी सारी चेन्स इसे जकड़ देती है और एल्डर्स जब कहने लगते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सोवरेन चुपचाप हार मान लो वरना बहुत बुरा होगा और भूले मत कि इस वक्त तुम हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में हो और यहाँ पर तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यहाँ पर बाकी सारे एल्डर्स भी यहाँ पे दीन को इशारा करते हुए कहते हैं कि लगता है कि सही वक्त है, हमें मिलकर स्ट्राइक करना चाहिए, जिस पे वो भी मान जाते हैं। और तभी यहाँ पे वो जो ड्रैगन जिसके अंदर से ब्लैक ड्रैगन सोवरेन बात कर रहा था वो कहने लगता है कि तुम लोग नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के चूहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम लोग अपनी पावर का यूज करके भले ही हमारी कल्टीवेशन को डैमेज कर दो, लेकिन एक बात याद रखना हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसके चलते सारे के सारे चेन्स टूटने लगते हैं और यहाँ इसकी बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं, यानी कि ये जो ड्रैगन था ये खुद का एक्सप्लोड करने वाला है। जो देखते साथ ही इमीडिएटली दीन सभी को कहने लगते हैं कि जो सप्रेशनर है इसे अभी के भी फॉर्म करो, हम यहाँ हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते। तभी यहाँ सारे एल्डर समेत जो दीन थे वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर इस सप्रेसिव बैरियर को फॉर्म कर लेते हैं, जिसके चलते इसके आसपास एक बहुत ही बड़ा सा बैरियर बन जाता है जिसका ऊपर का सिर खुला हुआ था। और तभी यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है जिसकी जो इम्पैक्ट का ऑरा था ये सीधा आसमान से जा टकराता है। तभी हम देखते हैं कि हवा में ही वो जो डेमोनिक पिलर था वो यहाँ पे उड़ता हुआ नजर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में इस इम्पैक्ट के चलते यहाँ जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का जो मेन हॉल का जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है और बेसिकली ये इसी की चाल थी, यानी कि ब्लैक ड्रैगन सोवरेन की, कि वो यहाँ पर केओस मचाएगा और फिर इसी का फायदा उठाते साथ ही उस डेमोनिक पिलर को यहाँ से एस्केप करा के ले जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दीन मूचैन के ऊपर नजर रखने के लिए इन सभी को ऑर्डर दे देते हैं और फिर खुद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन सोवरेन की हालत भी काफी ज्यादा मिजरेबल नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पीछे से इसके जो लोग थे वो इसे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे। तभी यहाँ पे वो अपनी बॉडी से काफी टेरिफाइंग पावर को अनलीश करता है, जो कि सीधा जाते साथ ही यहाँ नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के पास हवा में एक बहुत बड़े से वॉर्टेक्स को उस द ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर के सामने बना देती है, जिसके जरिए से इनके बीच एक पोर्टल टाइप का बन चुका था और अगर इसके अंदर ये पिलर चला जाता है तो यहाँ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को ये पिलर मिल जाएगा। अब इसी चीज को रोकने के लिए जो दीन थे वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके थे। यहाँ पे दीन अपनी स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए इसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर भी इनके हाथ से छूट जाता है। वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत देर हो गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एल्डर अपने 2 फिंगर्स को उठाते साथ ही कहने लगता है स्टॉप, और यहाँ ये डेमोनिक पिलर ऑन द स्पॉट फ्रीज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन सोवरेन था वो ऊपर की ओर देखे जा रहा था, यानी कि उस वॉर्टेक्स की ओर, और वो भी समझ आता है कि किसी ने अपने पावर्स का यूज करते हुए उस पिलर को होल्ड कर लिया है। और तभी यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सा थंडर वेल दिखाया जाता है जो कि यहाँ बादलों में जैसे सर्फिंग कर रहा था, और तभी यहाँ इन्हीं के बीच एक वॉर्टेक्स बनता है जिसके अंदर से लॉर्ड नॉर्दर्न सी आ जाते हैं, और ये वही लॉर्ड नॉर्दर्न सी है जिन्होंने की मूचैन को ट्रेन भी किया था। अब तभी यहाँ पे लॉर्ड नॉर्दर्न सी आते साथ ही कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन मेरे दोस्त से अभी भी तुम लोग उसका खिलौना छीन रहे हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे दीन जैसे लॉर्ड नॉर्दर्न सी को देखते हैं ना तो वो रिस्पेक्ट के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगते हैं कि शुक्रिया कि आप यहाँ पर इंटरफेयर करने आए। जिस पर वो कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तभी यहाँ पे वो बहुत ही कूल वे में जैसे ही उस डेमोनिक पिलर को देखते हैं तो भाई एक फटकार लगाते हैं हाथों से, और ये डेमोनिक पिलर जहाँ से आया था यानी कि मूचैन की बॉडी की तरफ ही वापस ये चला जाता है। और तभी यहाँ पर लॉर्ड नॉर्दर्न सी अपने हाथ के हल्के इशारे से ही इस वॉर्टेक्स को भी खत्म कर देते हैं, और जिससे पता चलता है कि इनकी ताकत कितनी ज्यादा है। अब जैसे ही वॉर्टेक्स खत्म होता है, डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन सोवरेन था जो कि इस पावर को यूज करते हुए इस वॉर्टेक्स को फॉर्म कर रहा था, अचानक से वहाँ पर भी एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद ये पिलर वापस से मूचैन की बॉडी में जाके समा जाता है। और यहाँ जो लॉर्ड नॉर्दर्न सी है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब मेरा काम हो गया तो मैं जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अंदर जहाँ पे पूरी तरीके से खलबली मच चुकी थी और सोवरेन का तो दिमाग
दिमाग ही खराब हो चुका था और वो यहाँ पे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को कोसते हुए कहने लगता है कि अगर इनके पास 9th ग्रेड का सोवरीन नॉर्दर्न सी ड्रैगन नहीं होता ना तो तब मैं इनको बताता और मेरा डेमोनिक ड्रैगन पैलेस कब का इन सभी को चींटियों की तरह मसल के रख देता। तभी यहाँ पे जी शुआन की आवाज आती है, वो कहने लगता है कि ब्लैक ड्रैगन सोवरीन क्या हुआ, क्या आपको नॉर्दर्न सी ड्रैगन ने इंजर्ड कर दिया। अब जी शुआन की बात सुनते साथ ही सोवरीन को गुस्सा आता है। तभी जी शुआन आके बताता है कि जैसा कि मैंने रूमर्स में सुना था कि बहुत ही जल्द जो नॉर्दर्न सी ड्रैगन है वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने के बाद एक अर्थ सोवरीन बन जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन सोवरीन कहता है कि क्या अच्छी खबर, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या ये एंसेस्टर वू लियांग से रिलेटेड है, क्या वो मान गया मेरी मदद करने के लिए। जिस पे वो कहने लगता है कि मैं एंसेस्टर वू लियांग की तरफ से यहाँ पर उनका मैसेंजर बन के आपसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पर हम इसके पीछे एक एल्डर का फिगर देख पाते हैं और यहाँ वो कहने लगता है कि क्या बात है, काफी टाइम बाद तुमसे मिलना हो रहा है। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी खुद यहाँ पर मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर मुझे तुम्हारे प्लानिंग पर यकीन करना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसमें ब्लैक ड्रैगन सोवरीन कहने लगता है कि जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी है उसने अभी तक सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ कोई भी ट्रायल नहीं किया, तो बताओ क्या तुम श्योर हो कि मूचन तुम्हें ज्वाइन करेगा। यहाँ पे जी शुआन उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो जरूर ज्वाइन करेगा। ये कहते साथ ही उसके फेस पर एक ईविल सी स्माइल आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दीन सभी को बताने लगते हैं कि असल में डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का जो एक्शन था ना, ये सब कुछ बस इस द ग्रेट मेरो डेमोनिक पिलर के लिए था और इनका टारगेट ही यही था कि बस कैसे करके यहाँ से इसे हथिया ले। और अच्छी बात ये है कि अब द ग्रेट मेरो डेमोनिक पिलर के पास उसका नया मास्टर है और मेरे ख्याल से अब वो पूरी तरीके से तुम पर गिव अप कर देंगे और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब उस डेमोनिक पिलर के मास्टर तुम बन चुके हो। उसने ऑलरेडी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस है ये काफी ज्यादा ऑफेंड हो चुका है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उन्हीं का सुप्रीम ट्रेजर है जो कि तुम्हारे पास इस वक्त मौजूद है। जिसमें मूचन कहने लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी यहाँ पे एल्डर जाओ बताने लगते हैं कि हाँ, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या ही कर लेंगे, वो लोग शायद सेंट स्पिरिचुअल माउंटेन जो ट्रायल है उसमें शायद बदला लेने का सोचे, जो कि इसी महीने होने वाला है, लेकिन हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो फिक्र करने वाली कोई बात है ही नहीं कि वो हमसे कोई बदला लेंगे या हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सेंट स्पिरिचुअल माउंटेन ट्रायल के बारे में मूचन सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि अगर ये ट्रायल हो रहा है तो आखिर हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। जिसमें दीन बताने लगता है कि असल में ये जो ट्रायल है ये एक तरीके का प्रिपरेशन है जिसके जरिए से सोवरीन अपने फाउंडेशंस को बिल्ड करते हैं। इसी के साथ दीन आगे बताने लगते हैं कि लेकिन जो सोवरीन से नीचे वाले हैं ना, वो सभी काफी ज्यादा एरोगेंट है, ये लोग उछलते बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक सोवरीन के आगे ये लोग कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर सोवरीन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी मूचन कहने लगता है, पर एल्डर आप जानते हैं काफी सारे ऐसे जीनियसेस भी होते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन वो लोग फिर भी अपने दम पर मेहनत करके हेवनली कंपटीशन स्टेज पे पहुंचते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो डर है ना सोवरीन का, इसी के चलते कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो सोवरीन स्टेज है उससे पहले ये जो 3 हर्डल्स आते हैं ना, ये लोग इन्हीं के द्वारा पूरी तरीके से रोक दिए जाते हैं। और ये जो 3 सबसे बड़ी चुनौती है वो और कुछ नहीं बल्कि पहला फिजिकल बॉडी डिजास्टर, दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर और तीसरा और आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पिरिट डिजास्टर। और जब इन 3 में से किसी एक चुनौती का सामना करते हुए हम फेल हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो स्पिरिट है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। और अगर इससे भी बुरा सोचूं तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर से दाव कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। और इसीलिए जो सोवरीन है वो इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा रेयर है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए इन 3 डिजास्टर का सामना हमें हर हाल में करना होगा और इन्हें बहुत ही अच्छे से चुनौती पूर्वक पार करते हुए ही इस टाइटल को हासिल करना पड़ता है। जिसमें दीन उसकी सारी बात समझ आते हैं, कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन अगर तुम अपने रेजिस्टेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हो तो ये 3 डिजास्टर के आगे सबसे पावरफुल वेपन होगा तुम्हारा। लेकिन अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की भी बात करूँ ना, तो फिर भी अगर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसके जरिए से तुम अपनी 3 डिजास्टर के दौरान अपनी जो स्पिरिट है उसे प्रिजर्व करके रख सकते हो, जिसका मतलब तुम्हें एक कमबैक का चांस ये ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है। तभी मूचन जोर देते हुए कहने लगता है कि इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत से रीजन है पार्टिसिपेट करने के। जिसपे दीन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और आगे बढ़ते रहना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो एकेडमी के मिशन और जो फॉरेस्ट हंटिंग सेशंस है ये भले ही बाहरी लोगों को ये लगे कि सेल्फ टॉर्चर है, लेकिन एकेडमी फिर भी सभी लोगों को एक बहुत ही पतला लेकिन सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर ही रहकर सारी चीजें होती है। लेकिन अगर बात मैं सेंट स्पिरिचुअल माउंटेन में उस ट्रायल की करूँ तो हमारे जो एकेडमी के टास्क और जो मिशन होते हैं ना, ये इसके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि काफी सारे जो सेक्ट होते हैं वो अपने सोवरीन के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हर हद तक जाएंगे। हर हद तक मतलब तुम समझ रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी
ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देने वाला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल भी। तभी यहाँ पे दीन को मूचन समझाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं। जिस पे दीन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने ऑलरेडी एक बार डिमोनिक ड्रैगन पैलेस को ऑफेंड कर दिया है, और बस ये लोग मौके के फिराक में, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं ताकि इन लोगों को मौका मिल जाए और ये लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? तुम्हें वो लोग जानबूझ के टारगेट करेंगे। अब तभी यहाँ पे मूचन कहने लगता है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहेगा, कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ से इस बार कोई भी नहीं। जिसमें दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि अगर वो हमारे बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने दो, वैसे भी उनके बकवास पे कौन ही यकीन करता है। ग्लोरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी जान को दांव पे लगाकर कोई भी ग्लोरी हासिल करना ये कहीं की समझदारी नहीं है। तभी यहाँ पे एल्डर जाओ भी बताने लगते हैं कि मूचन तुम सिर्फ इकलौते वो इंसान हो जो कि इस वक्त हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लेट स्टेज पे है, तो फिर जल्दबाजी की क्या बात है? वैसे भी जो शेन चेंगशेंग और ली ज़ोंगटांग ये लोग भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर ये लोग साथ मिलकर रिक्वेस्ट करते तो शायद बात अलग थी। बेसिकली यहाँ पे एल्डर जाओ मूचन को रास्ता बता रहे थे कि आखिर उसे दीन को कैसे कन्विंस करना है। अब तभी दीन कहने लगता है कि मूचन अभी तुम नए हो, तुमने अभी अभी तरक्की को हासिल किया है और मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी सक्सेस के चलते अपना काम बिगाड़ दो, और वैसे भी जल्दबाजी हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की फिलॉसफीज में से नहीं है। जिसपे मूचन कहता है कि मुश्किलों का सामना करना और कभी हार न मानना, जिसपे मूचन कहता है कि चुनौतियों से न डरना, कभी हार न मानना और मौत के मुंह से जिंदगी को खींच के लाना, ये वो सारी चीजें हैं जो कि नॉर्दर्न हेवंस ने मुझे सिखाया है। यहाँ पे ये सुनकर ना अब दीन भी कहीं ना कहीं कन्विंस होने लगते हैं और वो अपनी दाढ़ी खुजाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि मूचन तुम्हें समझना होगा कि इस वक्त एकेडमी के पास बस एक खाली स्पॉट है। तभी यहाँ पे एल्डर जाओ को मौका मिल जाता है और वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इसने सही कहा, और जिसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में किसी हेवनली कंपटीशन स्टेज के बंदे को भेजना होगा, है ना? इससे कम का तो चलेगा नहीं, और बिना एक हेवनली कंपटीशन स्टेज के हम भला कैसे उन लोगों को कन्विंस करेंगे? हम बिना इस लेवल के तो काम नहीं बनने वाला। बेसिकली उनका इशारा मूचन की तरफ था। अब यहाँ पे मूचन सोच में पड़ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या हो अगर मैं 1 महीने के अंदर ही हेवनली कंपटीशन स्टेज तक पहुंच जाऊं? ये सुनकर सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि क्या हेवनली कंपटीशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू करना, वो भी 1 महीने में? देखो मूचन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ इस वक्त मैं जो करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जिस पे एल्डर जाओ कहने लगता है कि है 1 महीने में? पर तुम तो अभी अभी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंचे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचन को इनकरेज कर रहा था। तभी यहाँ पे मूचन कहने लगता है ठीक है फिर चलिए एक शर्त लगाते हैं दीन और एल्डर्स, मैं आप सबके साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू करके हेवनली कंपटीशन स्टेज पे पहुंच जाता हूँ तो आप लोग मुझे जाने दोगे। जिस पे दीन कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं बाकी एल्डर्स की तरफ से तुमसे ये शर्त लगाता हूँ, अगर तुम वाकई में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और मूचन सीधा पहुंच जाता है यहाँ पर जो सिस्टर लिंगशु है उसके पास, और यहाँ वो उसे सारी बात बता देता है। और जैसे ही सिस्टर लिंगशु ये बात सुनती है तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, 1 महीने के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं। तभी वो मूचन से कहने लगती है कि ठीक है, अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे डालो। अब तभी जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आगे करता है तभी यहाँ पे सिस्टर लिंगशु भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डाल देती है, जिसके चलते ये आग और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखकर तो मूचन भी हैरान था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हमारे बीच कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ वो आगे बताती है कि वो जो पोर्ट्रेट में लेडी है ना, जो कि तुम्हारी मदर है, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा वाकई में, तो एक बात बताओ, क्या तुम ये सोचते हो कि शायद मैं वही हूँ जैसा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए पसंद किया हो, तुम्हारे लिए पहले से ही चूज करके रखा हो? यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर मूचन जो कि यहाँ पानी पी रहा था, अचानक से वो खांस जाता है और वो कहने लगता है कि ये जोक ना बिल्कुल भी फनी नहीं था। तभी सिस्टर लिंगशु यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे माउंटेन के पीछे इंतजार करूंगी, मैं सारी प्रिपरेशन कर लूंगी और 2 घंटे पे मुझे वहीं मिलना। इसी के साथ नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जो सिस्टर लिंगशु का कोर्टयार्ड है उसके पीछे का एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो छोटा सा पूल था उसके अंदर सिस्टर लिंगशु नहा रही थी। और यहाँ मूचन देखते साथ ही कहने लगता है कि सीनियर लिंगशु आखिर आप ये क्या कर रही है? इससे वो कहने लगती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस पूल के अंदर एंटर करना है और यहाँ जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे तुम्हें अब्सॉर्ब करना है। अब मूचन जैसे ही पर्दे के इस पार से देखता है तो वो पाता है कि इस नीले चांद की रोशनी में अचानक से जो सीनियर लिंगशु है, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर थी, वो हवा में फ्लोट करते साथ ही यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से बने इस ब्लू लोटस के अंदर बैठ जाती है और मूचन से कहती है कि आखिर तुम्हें किसका इंतजार है? अब मूचन भी सीधा जाता है पास मौजूद एक छोटे से चट्टान के ऊपर बैठ जाता है, उसकी तरफ पीट करके, और यहाँ अपने उसी गोल्डन पकोड़ा को एक्टिवेट करता है। साथ वो आंखें बंद करके सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ पे लिंगशु को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पर लोग उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया करते थे। और फिर एक दिन एक लेडी उसके पास आती है और उससे कहती है कि बच्ची आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिसमें वो अपना नाम लिंगशु बताती है। और तभी से वो लेडी उसका ख्याल रखने लगी और वो कहती है कि आज से मैं तुम्हें
तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगी। और ऐसे ही वक्त बीतने लगा और वो लिंगशी को ट्रेन करने लगी। साथ ही वो हमेशा उसे कहा करती थी कि तुम्हें हमेशा अपनी फीलिंग्स पे रिलाई करना है। अब यहाँ पे ये सारी बातें लिंगशी अपने मन में याद करती है कि कैसे उसने एक स्क्रोल को पिक किया कल्टीवेशन के लिए। तो तब उसे पता चला कि असल में जिस स्क्रोल को उसने पिक किया वो असल में यिन वॉल्यूम का है। और ऐसा ही एक सेम स्क्रोल है जिसके अंदर यांग वॉल्यूम है। और ये मैंने मेरे बेटे लिटिल मू के लिए सेव करके रखा है। जब वो बड़ा होगा तो मैं उसे ये दूंगी। अब तभी हमें पता चलता है कि असल में वो मूचेन की मदर थी जिसने की यहाँ इसकी मदद की। अब लिंगशी उसका हाथ पकड़ के मार्केट में जाती है और लिटिल मू के बारे में पूछती है, जिस पे मूचेन की मदर बताती है कि हाँ वो मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटा है, वो तुमसे थोड़ा छोटा है लेकिन जब बड़ी हो जाओगी तो तुम उससे मिल पाओगी। हाँ आज से तुम मुझे आंट जियांग कह के बुलाना। इसी के साथ यहाँ पे सिस्टर लिंगशी को याद आ जाता है कि मूचेन की मदर का नाम क्या था। और तभी अचानक से उसकी मेमोरीज यहाँ पे टेरिबली बिगड़ने लगती है। और ये देखते साथ ही मूचेन समझ जाता है कि सिस्टर लिंगशी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो वो फटाफट से उसे एक कर्टन से लपेटते हुए अपने पास ले आता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो। जिसमें वो बताती है कि हाँ बस मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का कुछ ज्यादा यूज कर लिया और अब तुम्हें कल वापस आना है। ऐसे ही करते करते मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर ही हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर सुपर गलतफहमी हो जाती है और वो कहने लगती है कि माफ करना मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी यहाँ पे मूचेन समझ आता है कि अगर ये जाके मिस लूली के पास मुंह खोल देगी ना तो आज रात इसे घर के बाहर सोना पड़ेगा। तभी वो कहती है कि ज्यादा सोच मत और यहाँ और मेरी मदद करो। जिसके बाद मूचेन लिंगशी से कहने लगता है कि सिस्टर लिंगशी मैं फिलहाल जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन सिस्टर लिंगशी तो मूचेन की ओर ही देखे जा रही थी। जो देखकर यहाँ मिस सू अपने मन में कहने लगती है कि सिस्टर लिंगशी अगर वाकई में आपके दिल में मूचेन के लिए फीलिंग्स है तो ये सही नहीं है। तभी यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है और मूचेन यहाँ मिस लोली के गोद में अपना सिर रख के लेटा हुआ था और उसे सारी बात बता देता है। और ये सुनकर मूचेन से मिस लोली कहती है कि मूचेन तुम्हें पता है कि आखिर मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ। असल में मुझे तुम्हारी वो स्माइल बहुत ज्यादा पसंद है जब तुम्हें खुद पर यकीन होता है कि चाहे जो हो जाए तुम ये कर सकते हो। और तुम्हारा यही बिलीव ना नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। यहाँ तक कि जब सभी तुम पे यकीन नहीं करते, सभी को यही लगता है कि शायद तुम कामयाब नहीं होगे, लेकिन तुम खुद के ऊपर यकीन करना नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि काफी बार मैंने भी तुम्हें डांटा है कि तुम खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और काफी ज्यादा केयरलेस हो। लेकिन मनी मन तुम्हारा खुद पर इतना यकीन देख करना मैं भी तुम्हें मनी मन एडमायर करती हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर मूचेन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी लोली उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे और दीन के बीच में जो शर्त लगी है वो बस मेथड्स का नहीं जिसके चलते एल्डर राजी हुए, बल्कि उन्हें तुम्हारे बिलीव के ऊपर बिलीव है कि तुम कर सकते हो। और तुम्हारा ये कभी हार न मानने वाला जो जज्बा है ना, यही तुम्हें सबसे ज्यादा अलग बनाता है। ये सुनकर मूचेन उसे हक करता है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि कभी हार न मानना, मैं समझ गया। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।